नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में जल प्रलय की शुरुआत हो चुकी है। एक ऐसे प्रलय की शुरुआत जिसके बारे में कल्पना करके लोग सिहर जाया करते हैं। बिहार में हर साल ही तबाही की तस्वीर मानसून के सीजन में देखने को मिलता है और एक बार फिर से कई सारी तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आई हैं जो भयभीत करने वाली हैं। कई जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि बिहार में अब मौसम के बदलते रूप और बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। नीतीश कुमार एक्टिव हो चले हैं और उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि आप लोग एकदम सचेत रहिए, सावधान रहिए, अलर्ट मोड पर रहिए। लेकिन इसी बीच बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंडक बैराज वाल्मीकि नगर से रविवार की सुबह की अगर हम बात करें तो 10 बजे तक के अपडेट के मुताबिक भारी जल प्रवाह दर्ज किया गया। बैराज से ऊपरी जल प्रवाह करीब 1,09,500 क्यूसेक रहा, जबकि निचले जल प्रवाह की बात करें तो ये 86,000 क्यूसेक मापा गया। बैराज का ऊपरी जलस्तर 362 फीट और निचला जलस्तर 345 फीट रिकॉर्ड किया गया है, जो जलस्तर में लगातार वृद्धि की संकेत दे रहा है। अब ऐसे में गंडक बैराज से 1 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी भी छोड़ा गया है। और इस बीच हम आपको कई जिलों की तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको भागलपुर की तस्वीर दिखाते हैं। भागलपुर के बांका में चांदन नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जलस्तर बढ़ने के कारण जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी पंचायत के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। इलाकों की खेत, सड़कें और कई घर जो है जलमग्न हो चुके हैं। लोगों के दिनचर्या भी ऐसे प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोग दहशत में हैं। ऊंचे स्थानों पर पलायन शुरू हो चुका है। बाढ़ का पानी फैलने से फसलें भी बर्बाद हो रही हैं और पशुओं के चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है। स्थिति की गंभीरता इतनी है कि ग्रामीणों ने प्रशासन से अविलंब राहत कार्य शुरू करने की मांग की है। फिलहाल चांदन नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है और यदि ये जलस्तर बढ़ता रहा तो आसपास के कई अन्य इलाके भी हैं जो इसकी जद में आएंगे और बाढ़ का खतरा और भी मंडराने लगेगा। ये हमने आपको भागलपुर बांका की तस्वीर दिखाई है, लेकिन अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। जिले जिले की तस्वीरें हमारे पास सामने आई हैं। मुंगेर में भी एक डायवर्जन और बह गया है। मुंगेर से बड़ी तस्वीर अब आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। रुक रुक कर बारिश के कारण खड़गपुर तारापुर मुख्य मार्ग पर कच्ची मोड़ स्थित डंगरी नदी पर बना डायवर्जन बह गया। महाकोला बासा के पास गुहिया नदी पर बना डायवर्जन के ऊपरी हिस्से से जो पानी बह रहा है उसकी तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस कारण हवेली खड़गपुर तारापुर के बीच यातायात पूरी तरह बाधित है। लोगों को 15 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर ग्रामीण सड़कों से आना जाना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा तारापुर खड़गपुर मुख्य पथ पर जो डायवर्जन बनाया गया वो कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो चला है और ऐसे में लोगों की शिकायतें क्या है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, डायवर्जन को लेकर के क्या कह रहे हैं, आप उनको भी सुनिए कि किस प्रकार हमने डायवर्जन बनने के दौरान ही रोक की मांग की थी और कहा था कि खेत के आसपास डायवर्जन ना बनाइए। मुंगेर में बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है। यहाँ की तस्वीर आप सबसे पहले देखिए। का कच्ची मोड़ का ये डंगरी नदी है बलग में। ये किसान को इतना प्रॉब्लम है कि मत बोलिए। जब बन रहा था उसी समय किसान इसका विरोध किया कि आप लोग इस डेवरेशन को बढ़िया बनाइए। इधर खेती करीब 150 बीघा इस गांव का अगल बगल गांव का पड़ता है, लेकिन यहाँ तो पैरवी पैगाम ही बहुत बड़ा बड़ा है। ठेकेदार मानता नहीं है, बम्मा बिछाने लगा। उस समय भी लोग इनको बताए कि बढ़िया से बिछाइए, लेकिन ऊपर से रिसोर्स का चलते रहा। ऊपर सिर्फ मिट्टी डाल दिया, इन्होंने अपना काम निकाल लिया। क्षेत्रीय विधायक लोग भी ध्यान देते नहीं हैं। इस सब काम पे विधायक लोग को भी ध्यान देना चाहिए। तो किसान को बहुत प्रॉब्लम है, आम जनता को बहुत प्रॉब्लम है, किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। इधर से 7.5 किलोमीटर जाना और 7.5 किलोमीटर आना पड़ता है। रोपनी मोरवा सबको लेके जाना पड़ता है, फिर उसका खाना जाता है। मतलब टोटो दिन भर के लिए बुक करना पड़ता है। उसके लिए 1000 रुपया किसान को अलग से खर्च करना पड़ रहा है। अगर ये नहीं टूटा होता तो कितना दूर होता? ये तो 1.5 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है ये। हम लोगों को इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि मजदूर, किसान, गाड़ी, ट्रैक्टर पार नहीं हो रहा है। 10 किलोमीटर घूर के हम लोगों को पहुंचना पड़ता है, घूर के डंगरी नदी। हाँ, पहले की जो बना था जखनी के पहला जो डायवर्जन टूटा था तखनी बगल बम्मा जो बैठाया उसके बगल से पानी चल रहा था, उसको न बंद करके ऊपर से ही मिट्टी डाल रहा था तो धंस गया। फिर ये दूसरा बार टूटा है। इतना प्रॉब्लम है कि हम लोगों किसान को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अब सोचिए कि 10 किलोमीटर रिजर्व हुड़िया मोटरसाइकिल रिजर्व करके मजदूर को लाना पड़ता है। हम लोगों को कितना महंगा पड़ रहा है। तो जैसा कि आपने देखा है, ये मुंगेर की तस्वीर है। आप देखिए क्या मुंगेर
क्या भोजपुर, क्या पटना, क्या भागलपुर और यहां से लेकर के वहां तक जहां देखिए तबाही का मंजर है। ये हो सकता है कि आप जिस इलाके में बैठे हो, जिस जिले में बैठे हो, वहां बारिश उतनी जोरदार ना हो रही हो, आपको लगता है कि मानसून जो एक्टिव हुआ है वो हमारे इलाके में उस तरीके से नहीं हुआ है, ये संभव है। लेकिन यह भी सच है कि बिहार के कई जिलों में फिलहाल तबाही की शुरुआत हो चुकी है, तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना में गंगा नदी डराने लगी है। गंगा का विकराल रूप देख करके दियारा क्षेत्र के जो लोग हैं वो शरण खोजने लगे हैं। प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था है। भोजपुर में तो स्थिति इतनी खराब है कि पूरा का पूरा गांव ही तहस नहस हो गया। उसकी तस्वीरें भी लोगों को भयभीत कर रही हैं। लोग गांव छोड़ रहे हैं, घर बार छोड़ रहे हैं और भागलपुर में भी पलायन शुरू हो चुका है। तो मतलब कई जिलों में, हमारे कहने का आशय यह है कि बिहार के कई जिलों में एक बार फिर से वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है जो स्थिति हर साल हुआ करती है। कई जिलों में लोग अब अपना घर बार छोड़ रहे हैं, अपने उसी आशियाने को गिरता हुआ देख रहे हैं जिस आशियाने को कभी उन्होंने मेहनत से सजाया था, अपना घर बनाया था। और वो घर जब गंगा की गोद में समा रहा है, जब नदियों के आगोश में जा रहा है, तो लोगों का जो है गुस्सा भी फूट रहा है और लोग अपनी किस्मत पर रो भी रहे हैं। प्रशासन हालांकि व्यवस्था कर रहा है, सरकार की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ये इंतजाम नाकाफी तब दिखते हैं जब लोगों का पलायन शुरू हो जाता है। ये इंतजाम नाकाफी तब साबित होने लगता है जब लोग दर दर की ठोकरें खाने लगते हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, गंडक बराज में 1 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पटना में गंगा नदी डराने लगी है। भागलपुर की स्थिति दयनीय है और मुंगेर में डायवर्जन बह गया है। इसी प्रकार कई अन्य जिले की तस्वीरें भी लगातार निकलकर सामने आ रही है। तो क्या बिहार में एक बार फिर से ये जल प्रलय शुरुआत है? वही जल प्रलय जो साल दर साल बिहार को बर्बाद करता है, बिहार के लोगों को तबाह करता है। और इस बर्बादी का दंश झेल रहे बिहार के लोग हर साल ये कामना करते हैं कि अगली बार जब मानसून का ये सीजन आए तो कम से कम हमारे घरों को क्षति ना पहुंचे और हम अपना माल मवेशी लेकर इधर से उधर जाने को मजबूर ना हो जाएं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।